पार्टी का इस पर क्या व्यू है? मुझे तो ये जानकारी है कि नीतीश कुमार इस पूरे इंसिडेंट से बड़े नाराज है। दीपक जी, आप तो एक लीजेंड पत्रकार हैं और पूरा देश आपको जानता है। श्याम बाबू बिहार से बाहर रहते हैं। बिहार की राजनीति की इनकी समझ नहीं है। और ये बताएं कि इनकी पार्टी जिस मुद्दे पे हम लोग आज डिस्कशन करने बैठे हैं, इसी मुद्दे पे इनकी पार्टी का रुख अलग अलग दिन में क्या क्या था। मैं यहाँ पे यह तय करने के लिए नहीं बैठा हूँ कि भरत भूषण तिवारी जी संत थे या शैतान थे। यह जुडिशियल इंक्वायरी में तय हो जाएगा। रही बात भरत भूषण तिवारी जी, सही कहा हमारे बीजेपी प्रवक्ता ने कि वो अच्छे कार्य कर रहे थे, लेकिन तरीका उन्होंने गलत चुना था। वो कलम के बदले पिस्टल के सहारे सिस्टम को बदलने को ठान लिया था उन्होंने। और जाहिर सी बात है, उन्होंने आत्मसमर्पण भी किया, जिसका वीडियोस पब्लिक डोमेन में है। और आत्मसमर्पण के बाद उनको गोली मारी गई। यह जांच का विषय है। हम किसी को क्लीन चिट भी नहीं दे रहा है और ना ही किसी को दोषी ठहरा रहा है, क्योंकि अगर भरत भूषण तिवारी जी एक व्यक्ति थे तो वहां काम करने वाले पुलिस के अधिकारी भी एक व्यक्ति है। यह तय करने के लिए जुडिशियल इंक्वायरी में शामिल अधिकारियों पर छोड़ देना चाहिए कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। और जब तक इंक्वायरी का रिपोर्ट नहीं आए, आपसे भी अनुरोध होगा, ठीक है, ज्वलंत मुद्दों पे बहस करना आपका जवाबदेही है, लेकिन मीडिया ट्रायल ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। क्योंकि ठीक है, अलग अलग तरीके से लोग इसको ले रहे हैं। लोग पॉलिटिकल बयानबाजी कर रहे हैं, लोग यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ब्राह्मण समाज वगैरह वगैरह कई सारी बातें हो रही हैं। लेकिन वही भरत भूषण तिवारी जी एक दिन पहले पिस्टल के सहारे सिस्टम को बदल रहे थे। और थाना अध्यक्ष, जो तत्कालीन थाना अध्यक्ष थे उस समय, वो कुर्सी पर बैठ के उनसे बात कर रहे थे। पुलिस ने प्रेजेंस का वहां पे परिचय दिया था। इस बात को भी दिमाग में रखना चाहिए, इस बात का भी संज्ञान में होना चाहिए लोगों को कि कहीं ना कहीं एक बड़ी मिस्टेक है, कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती है। और उस गलती को करने वालों को आइडेंटिफाई करने का समय मिलना चाहिए सब प्रशासन को। जैसे ही आइडेंटिफाई होगा, भारत के संविधान के अनुसार जो भी कानून उन पर लागू होगा, उन्हें सजा मिलेगा। चाहे पुलिस के पदाधिकारी हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि जिस पुलिस ने तकरीबन 48 घंटे तक भरत भूषण तिवारी को इसलिए तैयार किया कि भाई आप हथियार छोड़ दो, आप आओ, हम आपकी सारी बात सुनेंगे, उसी पुलिस ने गोली मारा, जैसा कि आरोप लग रहा है। ये आरोप बहुत संगीन है और इस आरोप से हम कहीं से पुलिस का बचाव नहीं कर रहा है। पुलिस को गुजरना होगा जांच कमेटी के माध्यम से और उन्हें साबित करना होगा कि किस प्रकार से उन्होंने मालाफाइड इंटेंशन के तहत इस तरह की गलती की है या नहीं की है। अगर उन्होंने गलती किया है, उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए और भारत में प्रदत्त कानून के अनुसार ही मिलना चाहिए। मैं वैसे एक चीज किशोर और कुणाल जोड़ना जी, मैं चाहता बता हूँ कि दूं, सत्ताधारी पार्टी का पीआर करना या उनके कंफर्ट की स्टोरी चलाना, ये पत्रकारिता नहीं होती है। अगर किसी पर सवाल खड़े हैं और सवाल अगर मीडिया उठा रहा है तो आप उसको मीडिया ट्रायल नहीं कह सकते। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। आपकी सहूलियत के हिसाब से खबर नहीं चलाएंगे, क्योंकि सरकार इसमें सवाल के नहीं, घेरे में है, इसलिए हम इस पर बहस ना करें। यह गलत है और इसको मीडिया ट्रायल चौरसिया कहते भी नहीं साहब, है। हमने 3 पार्टी को चौरसिया बुलाया है, साहब सत्ताधारी पार्टी को बुलाया है, उसके सहयोगी दल को बुलाया है और हमने आरजेडी को बुलाया है। चौरसिया साहब, आपका बेहद सम्मान है। आप बहस कर रहे हैं और बहस होना भी चाहिए, लेकिन बहस इस बात पे होना चाहिए था अभी कि जांच कमेटी सरकार बनाई या नहीं। तो आपने सरकार की इंटेंशन को आप समझ सकते हैं कि विदाउट एनी डिमांड, हमारे राजद के मित्र बैठे हैं चैनल पे, ये पता है रिकॉर्ड में कि तेजस्वी यादव जी या उनकी पार्टी के कोई एक मेंबर ने सरकार से स्वतंत्र जांच की मांग की थी। ये तो 3 दिन बिता दिए इस बात के लिए कि क्या इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है श्याम कुमार क्योंकि जी, इन्हें तो बात आपकी किसी पार्टी और की तरफ समीकरण के से लिए जो करनी थी। किशोर कुणाल जी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने तो ना इनिशिएटिव लिया ना इंटरेस्ट लिया, जो बात सामने आई है वो कई दिनों के बाद आई है। पहले तो आम लोगों की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया, ब्राह्मण समाज की तरफ से उठाया गया, तब जाकर तेजस्वी यादव जागे हैं। बस एक पक्ष मेरा ले लें, 1 मिनट और मैं इतना ही करता हूँ। इनकाउंटर कोई भी हो, पुलिस का कोई हक नहीं है इनकाउंटर करने का। ये प्रतिक्रिया क्रियावादी इंसिडेंट हो सकता है। पुलिस का काम सिर्फ अपराधियों को पकड़कर अदालत के सामने पेश करने का है।
अगर इस तरह की घटनाएं हुई है तो निश्चित तौर पे इसका ठीक है। जांच होना चाहिए। तो मतलब आप चाहे सम्राट इनकाउंटर चौधरी की जो हो, जो पासवान अब का हो। श्याम कुमार जी ने जवाब नहीं दिया तो उनका सवाल पास हो गया। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र यादव जी, आपके मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की जो इनकाउंटर नीति है वो गलत है। किशोर कुणाल कह रहे हैं कि पुलिस का काम अपराधी को पकड़कर अदालत के सामने पेश करना है, उसका इनकाउंटर करना नहीं। ये साफ साफ कहा है आपके सहयोगी जनता दल यूनाइटेड ने। इसका मतलब आपकी इनकाउंटर नीति गलत है। ऐसा है नहीं दीपक जी, बिहार के अंदर में खास करके जो हमारे बिहार के वीरप्पन रूपी चलाने वाले आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं, क्राइम और जो है ना क्राइमर से इनका दामन चोली का संबंध है रे भाई। पूरे देश प्रदेश के अंदर में ऐसा स्थिति पैदा कर दिए हैं लोग कि आज मजबूरन होकर के आदरणीय सम्राट चौधरी जी को इस तरह का व्यवस्था को खत्म करने के लिए कदम उठाना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको चैनल से स्पष्ट बता दूं दीपक जी कि जो भी क्राइमर होंगे, एकदम जो है ना हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करने जा रही है। यदि क्रिमिनल अपना आदत नहीं छोड़ेंगे तो इसी तरह का काउंटर होते रहेंगे। हम तो ये समझते हैं कि निर्दोष की काउंटर नहीं होनी चाहिए, जो दोषी होंगे एकदम मर जाएंगे। या तो बिहार देखिए, सुन लीजिए किशोर जी, वो कह रहे हैं इनकाउंटर तो होंगे भाई। आप डिसएग्री कर रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड वाले वो कह रहे हैं इनकाउंटर तो होंगे। तो वो कह रहे हैं इनकाउंटर तो होंगे। भूपेंद्र यादव ने साफ साफ कह दिया कि सम्राट चौधरी की सरकार इनकाउंटर करेगी। नहीं, देखिए इनकाउंटर होना या नहीं होना, चूंकि प्रशासन आपने ही कहा भी इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। आपने साफ साफ कहा कि गिरफ्तार करें, अदालत के सामने पेश करें। ये हमारी पार्टी की फिलॉसफी रही है और हम लोगों ने इस चीज को फॉलो किया है। पिछले 20 वर्षों से आपने देखा होगा कि बिहार सरकार या बिहार की पुलिसिंग व्यवस्था ने लगातार इस बात पे जोर दिया है कि हम लोग कहीं से मतलब आपके सहयोगी आपसे एग्री नहीं करते, आप उनकी नीति बिल्कुल अलग है, तब ऐसे में क्या करेगी जेडीयू? नहीं, जेडीयू सरकार के साथ बिहार के विकास में काम करेगी। जेडीयू विकसित बिहार की परिकल्पना को साकार करेगी। जेडीयू सुशासन के सिद्धांत को, सुशासन के भले से इनकाउंटर होते रहे की दिशा में अपना योगदान देती रहेगी। इनकाउंटर गलत हो सही हो उसको तय करने के लिए जांच कमेटी बनाई गई है। जांच कमेटी तय करेगा कि इनकाउंटर था या पुलिस। नहीं, आप तो इनकाउंटर इन प्रिंसिपल के खिलाफ है ना किशोर कुणाल जी। आप तो इनकाउंटर इन प्रिंसिपल के खिलाफ है ना। वो कह रहे हैं हम तो इनकाउंटर करेंगे। देखिए दीपक चौरसिया साहब, इनकाउंटर